प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दो चीजें इसमें समझ में आ रहा है कि प्रकाश के कारण, समझ में आ रहा है, प्रकाश के कारण जो विद्युत जनरेट होगा, प्रकाश के कारण जो विद्युत जनरेट होगा, इसका मतलब सोलर प्लेट देखते हो तुम लोग, सोलर प्लेट। तो सोलर प्लेट में क्या होता है, सोलर प्लेट ऐसे रहता है, उसमें सूर्य देवता का किरण पड़ा है यहाँ पे, जैसे किरण पड़ा तो क्या होता है, नीचे बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो कितना जल्दी हो जाता है। अभी टॉर्चवा की कल चर्चा कर रहे थे टॉर्च का, तो टॉर्च में क्या होता है, जैसे सोलर प्लेट लगा रहता है, देखिए धूप में आता है तो लाल बत्ती जलने लगता है। तो ऐसे दुकानदार दिखाते खा के क्या करता है, कल देखे थे, बहुत ही नैनो टाइम लगता था, 10 के पावर -8 सेकेंड का टाइम लगता था, मतलब बहुत ही छोटे मतलब बहुत ही छोटा टाइम लगता था उसमें, छोटा टाइम मतलब बहुत ही कम टाइम लगता था उसमें, उसकी हम चर्चा हम। अब देखना हुआ प्रकाश के कारण जो विद्युत जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे हैं कि कोई भी मेटल है, मेटल प्लेट है, मान के चलो मेटल प्लेट, आपके बुक में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जब धातु की प्लेट है यानी कि मेटल प्लेट है, उस पे कोई पराबैंगनी किरण, ठीक है, जब पराबैंगनी किरण, अब हम लोग चर्चा कर रहे थोड़ा सा, जब कोई पराबैंगनी किरण को इससे गुजार मतलब इस पे सतह पर आपतित करवाते हैं, या इंसिडेंट बोल सकते हैं उसको, जैसे ही आपतित होता है तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या किस फॉर्म में होती है, कल के क्लास में किए थे, फोटोन के फॉर्म में होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो क्या था, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती थी वो किस फॉर्म में होती थी, फोटॉन्स के रूप में होती थी। तो यहाँ से क्या था हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, और इस पूरे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस पूरे इफेक्ट को बोलेंगे लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन्हें बोलते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। ये सारा चीज बात समझ में आ रही है। अब देखना, प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए, जैसे क्वेश्चन में आपका पूछता है प्रायोगिक प्रदर्शन, ठीक है, प्रायोगिक प्रदर्शन पूछता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखना होगा, सी है एक गोला टाइप का दिख रहा है, ये हम लोग देखेंगे क्वार्ज की एक नली, क्वार्ज या कांच की क्या होती है, एक नली होती है। समझ में आ रही बात, कांच या क्वार्ज की नली होती है, जिसमें P और Q एक धातु की दो प्लेट, धातु की क्या है, दो प्लेट, धातु की प्लेट मतलब एलिमेंट्स के दो प्लेट है यहाँ पे, या मेटल्स बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ P और Q है, P पे हम लोगों ने पॉजिटिव दिया है और Q पे हम लोगों ने निगेटिव दिया है, और इसको एक विद्युत वाहक बल जो EMF पढ़े थे हम लोग, वो इसे एक जोड़ दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक आमीटर लगा दिया गया। आमीटर क्यों लगाते हैं हुआ, विद्युत धारा मापने के लिए। तो विद्युत धारा मापने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में एक आमीटर लगाते हैं। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है। जो भी पूछेगा इतना हमें प्रायोगिक प्रदर्शन में लिख देना, बस फिगर याद करो, कल के क्लास में भी बताए थे, बस फिगर याद करो, जो भी चीज है ऑटोमेटिक क्लियर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पराबैंगनी किरण इस पे पड़ेगा क्यू वाले प्लेट पर, समझ में आ रहा है, तो क्यू वाले प्लेट पर पराबैंगनी किरण पड़ा, तो इसको क्या करेगा, हीटअप करेगा। तो हीटअप करेगा, तो कल हम लोग इसकी चर्चा किए थे, ये जो पराबैंगनी किरण का चर्चा किए थे, इसके प्रॉपर्टी देखे थे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है, वो मेटल पे कैसे पड़ रहा था, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा था, यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी देखे थे, देहली आवृत्ति क्या था, इन सारी चीज की चर्चा कल की क्लास में हम लोग देख चुके। तो जैसे ही यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ से क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं। तो यहाँ माइनस था, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गया, प्लस में गया। तो जैसे ही प्लस में गया, इसका मतलब यहाँ जो बैटरी से जोड़ा गया था, तो यहाँ जो आमीटर में देखा गया, तो आमीटर में देखा गया, तो देखा गया कि उसमें विक्षेप हो रहा है। जैसे अभी स्टेबलाइजर होता है आपके पास, देखते हो, जैसे करंट लाइन आ गया तो उसका मीटर वाइज ऐसे से चलने लगता है, एक टाइम पे जाके ऐसे रुक जाए, ये ना होता है। तो इस तरीके से देखा गया कि आमीटर में क्या था, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा था, विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, और यही विक्षेप दर्शा रहा था कि इसमें करंट पास कर रहा है। ठीक है, अगर आपको अभी मान के चलो ठंडा है, और ठंडा आपको नहीं लगेगा तो कितना आराम से बैठा रहेगा, जैसे ठंडा लगेगा ऐसे करने लगते हो तुम लोग, करते हो ना, ठंडा लगने लगता है। तो ठंडा लगने लगा, या किसी सांप को देख लो, सांप तुमको काट रहा है, उधर से भगा रहा है तुमको, तो क्या करो, चाहे कुत्ता पीछे पड़ जाए, क्या करेंगे तुम लोग, भागोगे ना। तो भागोगे मतलब वो लगता है कि करंट लग गया,
ना हो गया। जैसे अभी तुम लोग को बोल दे ए तुम्हारे बारे में एक बात पता चला है, तुम लोग अब सोचो कि कौन सी बात पता चला सर जी को, लड़कियां सब कह देंगे तो ये सब बताओ और पानी चढ़ने लगा, है ना। तो मान के चलो ये करंट वाली बात हो गई, तो उसी तरीके से इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। इसके जस्ट अपोजिट में क्या करते हैं हुआ, इसको क्यू वाले को जो पराबैंगनी किरण था इसको देना बंद कर देते हैं और इस पे देते हैं। इधर से देखिए जैसे इसको दिए तो इसके बाद बैक्टीरिया से फिर जुड़ा हुआ है, तो देखा गया कि इसमें कोई सुगबुगी नहीं है। सुगबुगी मतलब कोई हिल डोल नहीं कर रहा, तो हिल डोल नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या, करंट पास नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही, करंट पास नहीं कर रहा है। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित यह होता है कि धन आवेश को जब पराबैंगनी किरण दी जाती है तो उस पर कोई भी उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हमेशा कहाँ से होता है, ऋणात्मक वाले प्लेट्स, ठीक है। और कहाँ जाए